गुरु 9 अक्टूबर 2024 को उल्टी चाल चलेंगे। मतलब कि गुरु वृषभ राशि में वक्री होंगे और 4 फरवरी 2025 तक वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। तो आइए जानते हैं गुरु की उल्टी चाल का कर्क राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन सी 4 महत्वपूर्ण घटनाएं गुरु के इस वक्रत्व काल के दौरान आपके जीवन में घटित होंगी, विस्तार से जानते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। देखिए कर्क राशि वालों, यदि हम आपके लिए बात करें तो वर्तमान समय में आप शनि की ढैया में चल रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके त्रिकोण यानी कि 9th हाउस भाग्य स्थान के स्वामी बनते हैं। साथ ही आपके छठवां भाव जो होता है वह रोग, ऋण, शत्रु, कंपटीशन और साथ ही आपकी सेवा, नौकरी का भी माना जाता है। तो जब देवगुरु बृहस्पति इन दोनों भावों के स्वामी होकर आपकी राशि से लाभ स्थान, आपकी इच्छा पूर्ति के भाव 11वें भाव में वक्री होंगे तो यह निस्संदेह आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव जरूर लेकर आएंगे। कुछ महत्वपूर्ण और बड़ी घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी। देवगुरु बृहस्पति के लाभ स्थान में वक्री होने की वजह से आपके लाभ में वृद्धि होगी। अगर लंबे समय से आपकी कोई इच्छा पेंडिंग थी तो वह इच्छा आपकी पूर्ण हो सकती है। साथ ही सामाजिक दायरा आपका बढ़ेगा, नए नए लोगों से मुलाकात आपकी हो सकती है। जो लोग सोशल मीडिया के माध्यम से या सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं उनके लिए यह समय बेहद ही शानदार रहेगा। आप देख पाएंगे कि इस समय अवधि के दौरान लाभ में भी वृद्धि होगी और भाग्य का भी सहयोग आपको मिलेगा, है ना। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि बड़े भाई बहनों के साथ में संबंध आपके अच्छे होंगे। बड़े भाई बहनों से आपको लाभ प्राप्त होगा। रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपको मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि जो लोग नौकरी में है, विशेष तौर पर सरकारी क्षेत्र के अंदर अगर आप कार्यरत हैं तो सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ मिलेगा। काफ़ी लंबे समय से यदि आपकी प्रमोशन वगैरह पेंडिंग पड़ी हुई थी तो इस समय अवधि के दौरान आपको प्रमोशन मिल सकता है। मनचाही जगह पर आपका ट्रांसफर हो सकता है। गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े जातकों को अच्छा लाभ प्राप्त होगा। सरकारी क्षेत्र में आपको कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं आने वाली है। लेकिन मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि आप शनि की ढैया के प्रभाव में चल रहे हैं। इस वजह से क्या होगा, इसका इम्पैक्ट तो थोड़ा बहुत आपके जीवन में अवश्य देखने को मिलेगा। वह यह रहेगा कि अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी कार्यरत हैं तो वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग आपके साथ में बना रहेगा। लेकिन जो आपके कलीग्स हैं, जो आपके आसपास कार्य करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर जरूरत से ज़्यादा ट्रस्ट आपको नहीं करना है। अपने सीक्रेट्स को रिवील नहीं करना है, अन्यथा आगे चल के आप फंस सकते हैं। उसके साथ ही आप अगर किसी अच्छे पद पर हैं, सरकारी पदों पर हैं, तो अपने पद का दुरुपयोग करने से बचें, क्योंकि मैंने कहा ना कि आपकी इच्छाएं बढ़ सकती हैं। इस टाइम फ्रेम के दौरान लाभ में भी वृद्धि होगी। थोड़ी सी आप कल्पनाओं में ज़्यादा जा सकते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। देवगुरु बृहस्पति आपके 3rd हाउस को पंचम दृष्टि से देखेंगे। छोटे भाई बहनों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। छोटे भाई बहनों से आपको सहयोग मिलेगा। इस समय अवधि के दौरान ऐसे लोग जो कि सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, यह समय बहुत ही शानदार रहेगा। आपके कार्यों में गति देखने को मिलेगी। अगर कोई परेशानी थी तो उन परेशानियों से आप बाहर निकलेंगे। आपके जो एफर्ट्स रहेंगे वो बहुत ही शानदार रहेंगे। यानी कि अब कम मेहनत में भी आपको अच्छा लाभ मिलने का योग यहाँ पर दिखाई देता है। इसके साथ में जो लोग ऐसे किसी फील्ड से जुड़े हुए हैं जो कि पेंटिंग का कार्य है या डिजाइनिंग का काम है, तो अच्छा करते हुए आप नजर आएंगे, आपको लाभ मिलेगा। ट्रांसपोर्ट का जो भी कार्य है या आपका ऐसा कोई भी कार्य क्षेत्र है जिसमें आपको ट्रेवलिंग करनी पड़ती है, तो इस समय अवधि के दौरान आपको लाभ अवश्य प्राप्त होने जा रहा है। साथ ही देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने की वजह से आपके जीवन में यात्राएं होंगी। यात्राएं सफलतापूर्वक आप संपन्न करेंगे। यात्राएं आपके लिए सुखदायक रहने वाली हैं। तो यह स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया है। साथ ही देखें कि देवगुरु बृहस्पति 7वीं दृष्टि से आपके पंचम भाव को देख रहे हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है कि प्रेम संबंधों में आपको अब अनुकूलता देखने को मिल जाएगी। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में संबंध अच्छे रहेंगे। प्रेम संबंधों में ठहराव की स्थिति आएगी। साथ ही आप देख पाएंगे कि जो लोग सिंगल हैं उनके लिए किसी नए व्यक्ति का प्रपोजल अथवा नए प्रेम संबंधों की तरफ आप जा सकते हैं। तो यह स्थिति आपके लिए बढ़िया है। लव लाइफ में आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। पार्टनर का पूर्ण रूप से सहयोग और समर्थन आपको प्राप्त होगा। तो यह स्थिति आपके लिए बहुत ही बेहतर बनी हुई है। इसके साथ में कर्क राशि वालों, यहाँ पर थोड़ा सा आपको इमोशनल होने से बचना चाहिए। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा भावुक होंगे तो कहीं ना कहीं से लोग आपका गलत फायदा उठा सकते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल सेक्टर हो चाहे पर्सनल लाइफ हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप प्रैक्टिकल होकर चलने का प्रयास करेंगे तो बेहतर रहेगा। हालांकि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यहाँ पर थोड़ा सा आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। मूड स्विंग की प्रॉब्लम, ओवर थिंकिंग कर सकते हैं आप। किसी छोटी मोटी बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं, जिसमें मतलब कोई बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, फिर भी आप उसको लेकर हेडेक बना सकते हैं। तो इन चीज़ों से बचना है। थोड़ा अपनी हेल्थ का ध्यान
रखना है, अगर आप योग व्यायाम से जुड़ जाते हैं तो देवगुरु बृहस्पति का जो वक्री काल है यह आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही भाग्य का सहयोग मिलेगा, गुरुजनों का सहयोग मिलेगा, है ना, वरिष्ठ अधिकारियों का भी सहयोग आपके जीवन में बना रहेगा। साथ ही अगर देखा जाए तो यह समय, मैंने कहा कि जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो है ना ये शिक्षा के फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, जुडिशरी के फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो शिक्षा, जुडिशरी, फिनांस, बैंकिंग सेक्टर्स, इन सभी सेक्टर्स में अगर आपका कोई एग्जाम है या आपने पिछले समय में एग्जाम दिया था, रिजल्ट पेंडिंग है, तो ज़्यादातर संभावनाएं ये है कि आपको उसमें सफलता मिल जाए। ठीक है, आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिल जाए। इसके अतिरिक्त कर्क राशि वालों, यदि आपकी संतान है तो संतान को लेकर कोई चिंता थी, समस्या थी, चाहे उनके करियर को लेकर हो, चाहे उनके व्यवसाय को लेकर हो, चाहे उनके निजी जीवन को लेकर हो, संतान के हेल्थ को लेकर हो, पढ़ाई लिखाई को लेकर हो, वो तमाम समस्याएं आपकी यहां पर समाप्त होने जा रही हैं। संतान को लेकर कोई शुभ समाचार की प्राप्ति। जो लोग नव दंपति हैं, यानी आप अगर फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं तो यह समय अच्छा रहेगा। देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर से लेकर 4 फरवरी तक आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। और कर्क राशि वालों, संतान का सुख प्राप्त होगा, संतान प्राप्ति के भी योग बनते हैं, तो यह स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया है। इस समय अवधि के दौरान आपकी बुद्धि काम करेगी। ठीक है, जो आपके डिसीजंस होंगे वो सही साबित होंगे, तो ये अच्छी स्थिति आपके लिए यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि जो लोग शेयर मार्केट वगैरह से जुड़े हुए हैं उनके लिए समय थोड़ा सा परेशानी वाला हो सकता है। शेयर मार्केट में आपको छोटे छोटे लाभ तो होंगे, लेकिन अचानक से आपने बड़ा पैसा लगाया या कोई थर्ड पर्सन के कहने पर आपने पैसा इन्वेस्ट करने की कोशिश करी तो उसमें आपको भारी नुकसान होगा। मैंने इसीलिए कहा कि यह जो गोचर है यह आपको लाभ तो देने वाला है, लेकिन सतर्कता आपको बरतनी पड़ेगी। अगर आप जल्दबाजी में आकर निर्णय लेते हैं, अपना पैसा कहीं डालने के लिए दे देते हैं, तो फिर आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, फिर आपको नुकसान हो सकता है, तो इसका आप ध्यान रखकर चलें। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो काम कारोबार के लिहाज से भी समय अच्छा है। बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो लाभ मिलेगा, रुके हुए कार्यों में आपकी गति देखने को मिलेगी। हाँ, पार्टनरशिप में यदि आप कार्य कर रहे हैं ठीक है, तो बहुत ज़्यादा जरूरत से ज़्यादा ट्रस्ट करके नहीं चलना है, पार्टनर आपको चीट कर सकते हैं, तो इस पर आपको ध्यान रखना है। लेकिन इंडिविजुअल अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। इंडिविजुअल बिजनेस से आपको लाभ होगा, सर्विस प्रोवाइडिंग के कार्य आप करते हैं तो अच्छी स्थिति बन रही है। तो बिजनेस व्यापार के लिहाज से मुझे बहुत अच्छा यह समय आपके लिए दिखाई दे रहा है। वही दाम्पत्य जीवन की स्थितियों की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है ना, वो आपके नीच की दृष्टि सप्तम स्थान में डाल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, दाम्पत्य जीवन में कहा सुनी तो होगी, पति पत्नी के बीच में ईगो बीच में आ सकता है, अहंकार आ सकता है, दंभ की स्थिति आ सकती है, जिसकी वजह से थोड़े बहुत छोटे मोटे तनाव आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, तो ऐसी स्थिति नहीं रहेगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य का हालांकि आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, बाकी चीज़ें आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं। किसी भी प्रकार के अगर आप बड़े इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बड़ा निवेश करना चाहते हैं, तो अभी आपको थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। बहुत अच्छा समय बड़े निवेश के लिए नहीं है। हालांकि व्यापारिक जीवन के अंदर कुछ बदलाव करना चाहते हैं, कुछ नई चीज़ें लेके आना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो चीज़ें बेहतर हैं। लेकिन कहीं बहुत बड़ा निवेश इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो समय बहुत अच्छा नहीं है, इसका आप ध्यान रखकर चलना है आपको। इसके अतिरिक्त कर्क राशि वालों, गोचर के आधार पर यदि देखा जाए तो यहां पर आपके लिए बड़ी खुशखबरी, जो 4 बड़ी घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी, आइए जान लेते हैं उसके बारे में। सबसे पहली बात कि पंचम स्थान को देवगुरु बृहस्पति देख रहे हैं और आपके सप्तम स्थान को देख रहे हैं। यह टाइम आपके जीवन में विवाह का रहेगा। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, लॉन्ग टर्म से रिलेशनशिप में हैं, तो आप प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ेंगे और प्रेम विवाह होने के योग बनते हैं। दूसरी स्थिति कि जो लोग शादी के योग्य हैं, शादी विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही थी, वह भी बात बन जाएगी। तीसरी स्थिति, संतान का सुख मिलेगा, संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। चौथी स्थिति जो बनेगी, कार्य व्यवसाय में आपको सफलता मिलेगी, नौकरी आपकी अच्छी रहेगी। तो जो अभी तक ढैया के प्रभाव के कारण आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, ये वही टाइम है जब आपके करियर में भी सफलता मिलेगी और आपके रुके कार्य भी बनेंगे। देखिए, देवगुरु बृहस्पति जो है ये वक्री हो रहे हैं, तो आपके ये सुखों में भी वृद्धि करेंगे। भूमि भवन वाहन से संबंधित अगर कोई पेंडिंग पड़े हुए काम है, ठीक है, तो वो भी आपके बनेंगे। माँ के साथ में आपके रिलेशन को सुधार करने के लिए अच्छा टाइम रहेगा। तो कुल मिलाकर यह मुझे बहुत अच्छा समय आपके लिए दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखिएगा और जल्दबाजी में आप कोई कार्य नहीं कीजिएगा। उपाय क्या करना है, देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि भाग्य स्थान के स्वामी होकर लाभ स्थान में बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। यह समय गुरुओं से मिलने का है, ठीक है, यह समय वरिष्ठ लोगों से सलाह लेने का है। अगर आप उनके सलाह में आकर कार्य करते हो तो बहुत बढ़िया रहेगा, धन प्रदायक रहेगा। परिवार से मनमुटाव दूर होगा, तो थोड़ा धर्म अध्यात्म से आप जुड़िएगा तो आपके लिए लाभ की स्थितियां बनेगी। आप अपने नहाने के पानी में हल्दी डालकर नहा सकते हैं। मस्तक पर आप केसर का तिलक लगाइए, आपको लाभ मिलेगा। ज़्यादा समस्या यदि आ रही है शादी विवाह को लेकर, तो आप बृहस्पतिवार का व्रत कर सकते हैं या चने की दाल का भी दान कर सकते हैं। तो ये कुछ छोटे मोटे उपाय हैं जिनको आप करेंगे तो निस्संदेह आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। दी गई जानकारी